Hello, very good morning to all of you. Today I am going to explain Unit 7, The Brave Little Kite. Student, do you know the meaning of brave? Strong. Strong. आप सब brave हो? सारे students brave हो? Yes or no? I think yes. You all are very brave. This is a small poem. A poem about kite. Small kite, big kite, and yes, lots of sports activities भी है ये चैप्टर में. लिटिल बिट पोएम है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. प्लीज स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड यू शुड ऑल्सो हैव टू रिसाइट द पोएम ऑल्सो. ओके. द ब्रेव लिटिल काइट. सी द इमेज. एरोप्लेन, balloons, eagle, and a big kite. I have never can do it, the little kite said. एक छोटी सी काइट है, क्या बोल रही है? सी, I never can do it. मैं नहीं कर पाऊंगी. As he looked at the others high over his head. जब उसने हाई ओवर में जब ये देखा एरोप्लेन को, काइट को, बलून्स एंड बिग काइट को, तो उसने क्या बोला छोटी सी काइट ने कि मैं नहीं कर पाऊंगी. I know I should fall if I try to fly. क्या बोली छोटी सी लिटिल काइट कि मुझे पता है अगर मैं ट्राई करूँगी फ्लाई करने का तो मैं फॉल हो जाऊँगी. ट्राई सेड द बिग काइट. ओनली ट्राई. बिग काइट ने क्या बोला कि ट्राई, ओनली यू हैव टू ट्राई. और आई फीयर यू नेवर विल लर्न एट ऑल. मुझे पता है कि तू लर्न नहीं कर पाएगी कैसे फ्लाई करना. बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. लिटिल काइट को अफ्रेड था इतना ऊंचाई में फ्लाई करना, और उसने बोला कि मैं फेल हो जाऊंगी. नाउ द बिग काइट नूड. वेल गुड बाय. बिग काइट ने नूड करके बोल दिया वेल गुड बाय. नाउ आई एम ऑफ एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई. कहाँ पे स्काई किया? ट्रैंक्विल स्काई मतलब पता है? डू यू नो स्टूडेंट? पीसफुल स्काई, शांति वाली स्काई, जहाँ पे एकदम शांति है, वहाँ पे रोज़ किया. राइस का पास्ट टेंस रोज़ होता है. नाउ देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टीड एट द साइड. जो छोटी सी पेपर वाली काइट थी ना लिटिल, वो स्टीड होके कहाँ पे गिरी? साइड पे. एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. ट्रेम्बलिंग करके शुक कर गई. कहाँ पे? ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है शेकिंग करना. नाउ फर्स्ट वियरलिंग एंड फ्राइटेंड देन ब्रेवर ग्राउंड. वियरलिंग्स मतलब सर्कुलेशन मोशन में अगर कुछ हम राउंड राउंड घूमता है ना सर्कुलेशन मोशन में, तो फ्राइटेंड होके ब्रेवर होके ग्रोवन हो गई. ब्रेवर मतलब ब्रेव, ब्रेव का ब्रेवर हो जाता है. अप अप ही रोज थ्रू द एयर एलोन. फिर से राइज होके रोज होके कहाँ पे? एयर में. एलोन टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुल शी. जब तक बिग काइट उसको नीचे ना देखे तब तक वो एलोन स्काई में उड़ रही थी. द लिटिल वन राइजिंग स्टेडीली. वाओ, छोटी काइट राइजिंग कर रही थी. स्टेडीली मतलब स्मूथली, क्योंकि उसके अंदर करेज था, एक ब्रेव था कि नहीं मैं ट्राई करूँगी उड़ने की, फ्लाई करने की. जो बड़ी बड़ी काइट्स हैं ना जो आसमान में हैं. नाउ देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड. एकदम प्राइड के साथ. सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपके पास हो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो. आपके लाइफ में अगर कुछ गोल है, कुछ जानने की उत्सुकता है, कुछ पाने की चाहना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो इसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट था, तो उसको ऐसा प्राइड फील हुआ, थ्रिल्ड था. As he sailed with the big kite side by side. जहाँ पे बिग साइड काइट थी वहाँ पे साइड बाय साइड वो सेल कर रही थी. एंड while far below he could see the ground. एकदम फार जब गई तो उसने पूरा ग्राउंड भी देखा. एंड द boys like small spots moving round. छोटे छोटे स्पॉट दिखाई दे रहे थे जहाँ पे ग्राउंड में बॉयज़ मूविंग कर रहे थे ना. वो ऊपर आकाश से कितना छोटा छोटा दिखाई देता है, तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे स्मॉल स्पॉट हो ग्राउंड में और वो राउंड राउंड घूम रहे हो. एंड दे रेस्ट हाई इन द क्वाइट एयर. एकदम हाई जब वो लेवल पे जा चुकी थी स्काई में तो एकदम रेस्ट फील कर रही थी.
एकदम शांति वाला एयर था, एकदम क्वाइट एयर, एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेर देयर। क्या था स्काई में? बर्ड्स थे, क्लाउड्स था और कोई नहीं था। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड। लिटिल काइट कितनी हैप्पी थी, उसने खुद ने बोला कि ओह मैं कितनी हैप्पी हूँ, और वो रोने लगी। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। क्यों रोने लगी थी? क्योंकि उसको अपने आप ने उसने उतनी आसमान में जब उसने फ्लाई किया वो देख के, मतलब उसके पास एक सेल्फ रिस्पेक्ट था, वो देख के उसको खुद को रोना आ गया और अपने आप खुद को बोली कि वाओ आई एम सो हैप्पी, मेरे पास इतना ब्रेव था और मैंने ट्राई किया, इसलिए मैं आज इतने ऊंचे आसमान में फ्लाई कर रही हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो स्टूडेंट वर्क है, नेक्स्ट जूम लेक्चर में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा पोएम भी है। सी एक्टिविटी 8, व्हाट डज द लिटिल बर्डी से। बर्डी, छोटा सा बेबी बर्ड। व्हाट डज द लिटिल बर्डी से in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away. एक छोटा सा बेबी बर्ड है, बर्डी, वो अपनी मम्मा को बोल रहा है कि मुझे फ्लाई करना है, मुझे फ्लाई मतलब उड़ने दो। मदर ने क्या बोला कि स्टॉप, लेट मी फ्लाई अवे। बर्डी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर। अभी लिटिल लॉन्गर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अब आपके विंग्स अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं कि आप फ्लाई कर सको। सो सी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर देन सी फ्लाइज अवे। उसकी मम्मा ने बोला आप थोड़ा रेस्ट करो लिटिल लॉन्गर, फिर आप फ्लाई करो। नाउ व्हाट डज द लिटिल बेबी से इन हर बेड एट पीप ऑफ डे? बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी, लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। क्या बोला बेबी कि नहीं, वो अपने बेड पे, मतलब उसका नेस्ट ही उसका बेड है ना, वहाँ पे वो बैठा है और अपने मामा को बोला कि नो मामा आई वॉन्ट टू राइज, मुझे राइज होना है, आई वॉन्ट टू फ्लाई अवे, मुझे उड़ने दो। नाउ बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर। बेबी ने स्लीप कर दिया, लिटिल लॉन्गर स्लीप कर दिया, मतलब सो गए, और उनका लिटिल लिम्स जब तक स्ट्रॉन्गर नहीं होते, जब तक उसके विंग स्ट्रॉन्गर नहीं होते, उसकी मामा उसको मना कर रही है उड़ने के लिए, क्योंकि अब वो इतना छोटा है तो वो उड़ने की कोशिश करेगा फिर भी नीचे ही गिर जाएगा। इफ सी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर बेबी टू शैल फ्लाई अवे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर वो बेबी लिटिल लॉन्गर सो जाता है तो शैल फ्लाई अवे, मतलब शायद वो फ्लाई कर पाए। मतलब यहाँ पे छोटा बेबी फ्लाई करना चाहता है, उड़ना चाहता है आकाश में, लेकिन उसकी मम्मा ने क्या बोला कि अभी लिटिल लॉन्गर आप रेस्ट करो, जब तक आपके विंग्स में स्ट्रॉन्गर आपका विंग स्ट्रॉन्गर ना हो जाए तब तक आप फ्लाई मत कीजिए, तब तक आप रेस्ट कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे लॉट्स ऑफ स्टूडेंट वर्क है। सी द इमेज ऑफ उत्तरायण फेस्टिवल, ये पैराग्राफ आपको ही लिखना है। प्लीज स्टूडेंट यू शुड ऑल्सो हैव टू रीड द चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।